महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सिखाता है कि जीवन में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक कर्ण की श्रेष्ठता को भगवान परशुराम ने भी स्वीकार किया। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कर्ण से जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें कम ही लोग जानते होंगे। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से भी एक है। यह बात को अधिकतर लोग जानते हैं कि कर्ण 6 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे, लेकिन पांडवों की माता कुंती ने ये बात सभी से छुपाई थी, जिस कारण कर्ण को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उन्हें महाभारत के युद्ध में अर्जुन की टक्कर का योद्धा माना जाता है। बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि कर्ण का विवाह हुआ था। कर्ण की एक नहीं बल्कि 2 पत्नियां थीं। कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था और दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया। दोनों पत्नियों से कर्ण की 9 संतानें हुई। एक बार भगवान कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने कर्ण के अंतिम समय में उससे सोने का दान मांगा। तब कर्ण के पास केवल सोने के दांत ही थे, तो उसने अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने वरदान मांगा कि मेरे वर्ग में जन्मे लोगों का कल्याण हो। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने को कहा और तीसरा वरदान यह मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा कोई व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण के सभी वचन मानते हुए स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। तो चलिए कर्ण के पिछले जन्म की कथा भी जान लेते हैं। कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा दंभोदभवा था, जो सूर्यदेव के परम भक्त था। सूर्यदेव की भक्ति के कारण ही वह अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ कर्ण के रूप में पैदा हुए, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कारण ही उन्हें जीवन भर यातनाएं भोगनी पड़ी। कथा के अनुसार दंभोदभवा को यह वरदान मिला हुआ था कि उसका वध वही कर सकता है जिसके 1000 साल तप किया हो। नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। जब दूरदुम्भ को यह पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसने अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। तब नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदभवा के कवच को 999 कवच तोड़ा। जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। तब नर और नारायण ने उसे ये श्राप दिया कि अगले जन्म में भी तेरा इसी कवच के साथ जन्म होगा, लेकिन यह भी तेरी मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।